जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्या के अंदर जो पहले नंबर पे आती है महाकाली माता। महाकाली माता की पूजा करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महाकाली माता का मूल मंत्र क्या है, ये अनुष्ठान कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से नियम है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महाकाली माता की पूजा कौन से व्यक्तियों को करनी चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो सुनिए, सबसे पहला नंबर, जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को महाकाली माता की पूजा करने से बहुत बहुत लाभ होता है और वो व्यक्ति को वो सारी चीजें मिलती है जो वो चाहता है। दूसरा, जो भी व्यक्ति को शनि की 7.5 चल रही हो या शनि का अढ़ैया यानी कि छोटी पनौती चल रही हो, वो लोगों को भी महाकाली माता की पूजा करने से बहुत बहुत लाभ होता है। तीसरे नंबर पे, जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि पीड़ित हो, कमजोर हो, निर्बल हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो और वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा चल रही हो और वो व्यक्ति को बहुत सारी तकलीफें आती हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ाएं आती हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी महाकाली माता की पूजा करने से बहुत बहुत लाभ होता है। चौथे नंबर पे, जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती हो, चंद्र शनि की युति विष योग निर्माण करती हो, मंगल शनि की युति अस्थि भंग योग बनाती हो, शनि राहु और केतु के साथ श्रापित योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी महाकाली माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। और आखिरी नंबर पे, अगर कोई व्यक्ति मकर राशि का हो या शनि मकर या कुंभ राशि का हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी महाकाली माता की पूजा करने से बहुत बहुत लाभ होता है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जादू टोना जंतर मंतर करनी बाधा ऐसा कुछ किया हुआ है जिसके वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो लोगों को भी महाकाली माता की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और उसके ऊपर कोई भी प्रकार का जादू टोना जंतर मंतर करनी बाधा किया हो तो वो टूट जाता है। कोई व्यक्ति को कायदा कानून कोर्ट कचहरी के अंदर सफलता प्राप्त ना होती हो, शत्रु से परेशान करता हो, तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी महाकाली माता की पूजा की जाती है। कोई व्यक्ति को वाद विवाद के अंदर सफलता प्राप्त न होती हो, शास्त्रार्थ करता हो, उसके अंदर उसको सफलता न मिलती हो, कोई व्यक्ति को अपनी कंपटीशन के अंदर कभी भी वो सफल ना होता हो, उसके कॉम्पिटिटर हमेशा उसे पीछे रख देते हो, हरा देते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी महाकाली माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि महाकाली माता की पूजा कैसे की जाती है। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाकाली जो माता है ये शिव जी का ही पत्नी है, यानी कि पार्वती का स्वरूप है और शिव जी उनके पति है। अभी यह अनुष्ठान कैसे किया जाता है वो सुनिए। सबसे पहले आपको एक लकड़े का पाट लेना है, लकड़े के पाट के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछा देना है और उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो गेहूं आपको बिछा देने हैं। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट लेना है,
उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो गेहूं को बिछा देना है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको अगरबत्ती जलानी है और बरोबर सामने आपको गणेश जी की मूर्ति रखनी है। गणेश जी की मूर्ति के ठीक पीछे आपको महाकाली माता का फोटो रखना है या फिर महाकाली माता की मूर्ति रखनी है तो बहुत अच्छा रहता है। राइट साइड पे आप शिवलिंग को रख सकते हो या फिर शिव जी के नाम की सुपारी रख सकते हो, शिव जी का फोटो हो तो रख सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक तांबे का कलश, उसके अंदर 5 पत्ते और एक नारियल और अंदर ₹1 ये आपको रखना है। ये पूरी सजावट होने के बाद आपको ये अनुष्ठान शुरू करना है। उसके अंदर सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, यानी कि हाथ के अंदर चावल, पुष्प और गंगा जल 3 पवित्र चीजें लेकर आपको संकल्प करना होता है कि हे महाकाली माता, मेरी कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर पीड़ित है, या मेरी कुंडली के अंदर शनि की 7.5 चालू है, छोटी पनौती चालू है, या फिर मेरी कुंडली के अंदर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा चालू है और मुझे बहुत सारे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूं, आपका अनुष्ठान कर रहा हूं। और याद रहे, ये मंत्रोच्चार आपको श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से, नियम से करने हैं तो इसका बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम आएंगे कि मंत्र कौन सा है, तो उसके लिए मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मंत्र आपको बताए हैं। उसमें सबसे आसान मंत्र है ओम क्रीम 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 नमः, ओम क्रीम 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 नमः, ओम क्रीम 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 नमः। ये मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इससे और थोड़ा अच्छा करना हो तो ओम क्रीम कालिकाये नमः, ओम क्रीम कालिकाये नमः, ओम क्रीम कालिकाये नमः, ये मंत्र कर सकते हो। और भी एक मंत्र है ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः। ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप कोई भी एक मंत्र जो आपको पसंद है, जो बहुत ही सही आपको लगता है, वो मंत्र आप कर सकते हो। अब ये मंत्र करने का भी नियम क्या है तो सुनिए। अगर रोज आप 3000 मंत्र करते हो तो आपको 42 दिन तक मंत्र जाप करने हैं। रोज 3000 करोगे तो 30 माला लगेगी, 30 माला करोगे तो 3000 मंत्र होंगे। 3000 मंत्र आपको 42 दिन तक करना है तो टोटल 1.25 लाख मंत्र होंगे। अगर आपको जल्दी करने हैं तो रोज 6000 मंत्र करोगे तो 21 दिन में हो जाएंगे, और 6000 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो भी 1.25 लाख मंत्र हो जाते हैं। तो इधर लिखा है मंत्र, दिन और टोटल, तो 1.25 लाख मंत्र का आपको अनुष्ठान करना होता है। और ये 1.25 लाख मंत्र पूरे होने के बाद आपको किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर घर में या फिर किसी देवी के मंदिर के अंदर दशांश होम करना होता है और तर्पण मार्जन करना होता है। तब जाके आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है और आपको बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। अभी जब अनुष्ठान करते हो तो उसके पीछे 5 प्रकार के सबसे कठिन नियम आपको पालन करने होते हैं, तो ही आपका मंत्र सिद्ध होता है। और कौन से हैं तो सुन लीजिए। मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि और समय सिद्धि। इसका अर्थ क्या है तो सुनिए। पहला है मंत्र सिद्धि, अर्थात आपने पहले दिन जो मंत्र बोला वही आखिरी दिन तक वही मंत्र बोलते रहना है। मंत्र में कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। 4 दिन ये मंत्र किए, 4 दिन वो मंत्र किए, ऐसा नहीं करना है। शुरुआत से लेके अंत तक एक ही मंत्र का जाप करना है। दूसरा नियम संख्या सिद्धि, अर्थात आपने नियम लिया कि मैं रोज 3000 मंत्र करूंगा तो आपको रोज 3000 मंत्र करने हैं। आपने नियम लिया कि मैं रोज 5000 मंत्र करूंगा तो रोज 5000 ही मंत्र करने हैं, न कम न ज्यादा। इसे कहते हैं संख्या सिद्धि। तीसरे नंबर पे आता है स्थान सिद्धि, यानी अनुष्ठान करते समय आपको अपने घर के अंदर एक अच्छा सा रूम ले लेना है अलग से, या फिर अपना घर छोटा है तो एक अलग से कोना ले लेना है और वो जगह पे ही बैठ के रोज मंत्र करना है। ऐसा नहीं कि आज आप इधर बैठ गए, आज उधर बैठ गए, आज हॉल में बैठ गए, आज किचन में बैठ गए, आज आप बेडरूम में बैठ रहे, ऐसा नहीं करना है। जो स्थान पे अनुष्ठान की शुरुआत हुई आखिरी दम तक उसी स्थान पे बैठकर मंत्र जाप करने हैं।
चौथा नियम है दिशा सिद्धि, यानी कि ये मंत्र पूर्व और उत्तर दिशा में मुंह करके करते हैं। तो ज्यादातर लोग पूर्व में करते हैं, तो आपको रोज पूर्व में ही बैठना है। ऐसा नहीं कि आज पूर्व में मुंह करके बैठे कल उत्तर में बैठे, ऐसा अलग अलग नहीं करना है। और 5वें नंबर पे है समय सिद्धि। अगर आपने सुबह 4 बजे उठ के मंत्र शुरू किए तो रोज 4 बजे करना है। अगर आपने 5 बजे मंत्र करना शुरू किया है तो रोज 5 बजे करें। रोज समय को बदल न करें, आज एक दिन 4 बजे किया, दूसरे दिन 5 बजे किया, तीसरे दिन 6 बजे किया, ऐसा नहीं करना है। तो ये 5 प्रकार की सिद्धि करने से आपका महाकाली माता का अनुष्ठान सिद्ध होगा। मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि, समय सिद्धि। आप फलाहार करें या तो फिर एक टाइम खाना खा के अनुष्ठान कर सकते हो। अनुष्ठान के दरमियान क्या क्या नहीं करना चाहिए तो सुनिए। कोई भी प्रकार की बुरी आदतों की लत आपको छोड़ देनी है या फिर करना ही नहीं है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, अफीम, ऐसी कोई भी चीजें नहीं लेनी है। नॉनवेज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, घर के बाहर किसी का भी हाथ का खाना नहीं खाना है, कोई होटल में भी जाके खाना नहीं खाना है। ये सब नियमों को पालन करते हुए अगर आप महाकाली माता के 1.25 लाख मंत्र करते हो और उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करते हो तो महाकाली प्रसन्न होती है और महाकाली की कृपा से आपकी कुंडली के अंदर जो शनि ग्रह पीड़ित है, कमजोर है, निर्बल है, अस्त है, तो उसे बल प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि शनि की जो आराध्य देवी है वो है महाकाली माता। तो महाकाली माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये भी कहूंगा कि जीवन के अंदर मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपको बताता हूं। तंत्र विद्या जो है ये बहुत ही पावरफुल ताकत है। हर देवी के जो तंत्र विद्या की 10 देवियां है, जैसे कि तारा साधना है, छिन्नमस्ता है, धूम्रवती है, वो सारी जो देवियां है, ऐसा नहीं है कि तांत्रिक है तो आपको डर लगे। देखो मैं आपको बताता हूं, हर देवी के 2 प्रकार की साधनाएं होती है। एक होती है सात्विक साधना, एक होती है तांत्रिक साधना। जो सात्विक साधना होती है वो सुबह आपको सूरज उगने से लेके सूरज डूबने के दरमियान करनी चाहिए, और जो तांत्रिक साधना है वो सूरज डूबने से लेके सूरज उगने तक, यानी रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय किया जाता है। और जो सात्विक मंत्र है वो एकदम सरल होते हैं, ओम महाकाली नमः, ऐसे सब होते हैं। और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उसमें अलग अलग मंत्रों में ढलान आता है, जैसे कि लम, छम, ठह, फट, ऐसे सब आता है। तो समझना वो तांत्रिक मंत्र है जो आपको नहीं करने हैं। क्योंकि तांत्रिक विद्या अगर जो आप बिना सोचे समझे करोगे तो आपको बहुत ही कष्ट होगा। कोई भी जो तंत्र विद्या की 10 महाविद्याएं हैं, अगर उसकी कोई भी तांत्रिक सिद्धियां हासिल करनी हो तो आपको किसी विद्वान, आपको गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, और गुरु के मार्गदर्शन के अंडर में ही आपको तंत्र विद्या की देवियों को सिद्ध करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और याद रहे, तांत्रिक कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो ज्यादातर रात को 10 बजे के बाद 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मध्य रात्रि के समय ये साधनाएं की जाती है। और मैंने आपको तांत्रिक मंत्र करने के लिए ना कहा है, मैं आपको सिर्फ कहूंगा वो देवी के सात्विक मंत्र किए जाए। इसीलिए मैंने कहा ओम क्रीम 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 नमः, ये वाला मंत्र मैंने कहा। ओम महाकाली नमः, ये जो मंत्र मैंने कहा ये सब सात्विक मंत्र है। जैसे कि हमारा नरवाण मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये भी नवरात्रि का मंत्र है। और महाकाली माता ये पार्वती का स्वरूप है। तो आप सात्विक मंत्र का जाप करें ताकि आपकी कुंडली के अंदर शनि का बल बढ़े। जो भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली के अंदर शनि पीड़ित है, कमजोर है, निर्बल है, अस्त है, मृत अवस्था में है और मुझे शनि के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, शनि की 7.5 है, छोटी पनौती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो उन लोगों को महाकाली माता की पूजा करने से निश्चित तौर पे बहुत बहुत लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।